हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखेंगे। वीडियो को रोकें और स्वयं बनाने का प्रयास करें। यदि न बने तो वीडियो को ध्यान से समझें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि tan π/2 का मान क्या होगा। π/2 का मान क्या होगा। देखिए 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। tan π/2, पाई का मान होता है π/2 यानी tan पाई का मान होता है 180 बटा में 2, कट जाएगा कितना 90, यानी tan 90 डिग्री का मान। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 तो नहीं होता है, √3 भी नहीं होता है, 1/√3 भी नहीं होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, यानी tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/√3 किसके बराबर है, यानी tan 60 डिग्री के मान के बराबर है कि cos 45 डिग्री के मान के बराबर है। तो 1/√3 tan 60 डिग्री के मान तो होता है √3 होता है, तो ये नहीं होगा। cos 45 डिग्री के मान होता है 1/√2, ये भी नहीं होगा। 37 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। यानी tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, sec स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। sec स्क्वायर थीटा -1 का मान, देखिए कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहे हैं जो कि बार बार क्वेश्चन में रिपीट होगा। पहला फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ से तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर वाला देखिए ये फॉर्मूला है। यदि tan माइनस में है, tan स्क्वायर माइनस में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और एक को इधर बुला दीजिए, यानी प्लस में है तो आ जाएगा माइनस में। आज tan स्क्वायर है माइनस में, तो बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यही पूछ रहा था सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। ये बार बार क्वेश्चन इसी पर बनाएगा लोग। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखकर याद कर लीजिएगा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करिए, पहले आप लोग खुद स्वयं बनाने का प्रयास करें वीडियो को रोककर। तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो रखिए, यानी पाई का मान 180 डिग्री, 4 से कटेगा तो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कॉस पाई का मान 180, 4 से फिर भाग लगेगा तो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी 4 का हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यदि a + b = 90 तो cos a बराबर होगा। देखिए 15 में पूछा हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बार बार यही सब क्वेश्चन क्या होते रहता है, रिपीट होते रहता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 12 में, 15 में, 17 में, 18 में कितने बार पूछा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना रहे हैं, क्या है a + b = 90 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, cos a का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है, यानी a का मान निकालना है, तो a को एक साइड छोड़ दीजिए
अब बी को भेज दीजिए उधर, यानी 90 माइनस हो जाएगा बी, प्लस में बी है तो इधर हो जाएगा माइनस में। किसका मान पूछ रहा है? कॉस का, तो कॉस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस ए हो जाएगा इधर, इधर भी कॉस लगाएंगे तो कॉस 90 माइनस बी। देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पर बी है तो बी रख देंगे। ठीक है, यानी कॉस ए का मान किसके बराबर आ गया? साइन बी के मान के बराबर आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में है, साइन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन साइन बी। इसको एक बार और ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3 थीटा बराबर 90 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? यदि आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा त्रिकोणमिति में तो बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूरा फॉर्मूला बेसिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला एक जगह लिखिए और नोट्स बनाकर उसको याद करना शुरू कर दीजिए, तभी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना पाइएगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है 3 थीटा बराबर 90, थीटा का मान 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 30 बार में, यानी थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यानी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगा दीजिए। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसको सबसे पहले आप लोग याद करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी फॉर्मूला है। अभी एक क्वेश्चन लिखवाए थे, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा? देखिए कितने बार पूछा हुआ है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो एक फॉर्मूला लिखे थे क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो किसका मान निकालना है? 1 + tan स्क्वायर, तो 1 में ये 1 के साइड भेज दीजिए tan स्क्वायर को, इधर रख दीजिए क्या? सेक स्क्वायर थीटा को, तो 1, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, हमारा बन गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, जिसका मान पूछ रहा था। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया हमारा? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन में कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 1/√3 किसका मान है? यानी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को एक बार ट्राई करिए सभी को। यानी पहला ऑप्शन है साइन π/3, पाई का मान कितना होता है? 180/3, तो यानी 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 6 गुने कॉट π/3, यानी 6 गुने कॉट पाई का मान 180/3, यानी 60 डिग्री, यानी हो जाएगा 6 गुने कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, यानी 6/√3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, tan π/6 है, तो पाई का मान कितना होता है? 180/6, कटेगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3, यही आंसर हो जाएगा, यानी tan π/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, क्या कर रहा है? √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो ये गुना में है तो आ जाएगा भागा में, यानी कोसेक थीटा बराबर 2 में हो जाएगा √3, ये गुना में था √3 तो आ गया भागा में, यानी कोसेक 2/√3 किसका मान होता है? तो कोसेक 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, यानी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या कर रहा है? 1 + tan स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बदल दीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। आइए पहले से कोसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है? कॉस का,
तो इसको लिख सकते हैं 1/cos²a। अब कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो लिख सकते हैं 1/sin²a। ठीक है। अब देखिए भागा को क्या कर देंगे? गुना में पलट देंगे, तो हो जाएगा cos²a, भागा गुना में पलट देंगे तो ये हर वाला चल जाएगा ऊपर, यानी sin²a अब बट्टा में ये आ जाएगा 1, तो sin²a बट्टा में cos²a हो जाएगा। sin²a बट्टा में cos²a। साइन बटा में cos किसका फॉर्मूला होता है? tan का। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा लगा दीजिए, यानी tan² थीटा हो जाएगा, यानी tan²a। कौन सा ऑप्शन नंबर ए है? ऑप्शन नंबर बी है, 10 का हो जाएगा tan²a। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? दे दिया है क्या? 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। √2 क्या है? गुना में है तो आ जाएगा भागा में, तो cos थीटा 1/√2 किसका मान होता है? तो cos 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, यानी थीटा का मान क्या हो गया? 45 डिग्री। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 + cot²a बट्टा में 1 + tan²a बराबर होता है, यानी इनमें से कौन सा आंसर सही है? ठीक है, देखिए 14 में पूछा है और 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 1 + cot²a बट्टा में 1 + tan²a। ठीक है, तो ये 1 + cot²a किसके बराबर होता है? cos²a के बराबर होता है। ये 1 + tan² किसके बराबर होता है? sec²a के बराबर होता है। जो 3 को फार्मूला लिखे थे उसी फार्मूला पर ये है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए कितना बार ये बार रिपीट हो रहा है इस फार्मूला पर क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से उसको लिख कर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए cosec²a किसका उल्टा होता है? cosec होता है साइन का, तो लिख सकते हैं 1/sin²a। अच्छा, sec² किसका होता है? cos का, तो 1 हो जाएगा cos²a। भागा है तो गुना पलट दीजिए, अब की बार हो जाएगा क्या? sin²a। आइए cos² चला जाएगा ऊपर, cos²a अब बट्टा में 1। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा? cos²a बट्टा में sin²a, cos²a बट्टा में sin²a, यानी cos बट्टा में sin होता है cot का उल्टा, यानी cot का फॉर्मूला होता है cos² बट्टा में sin² बराबर हो जाएगा cot²a। ठीक है, साइन बट्टा cos करेगा तो tan हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे आप लोग, ये भी फॉर्मूला है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? cot²a। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, cot²a। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। sin थीटा बराबर 3/5, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक है, एक ट्रिपलेट याद रखिए, ट्रिपलेट होता है क्या? 3 4 5। यदि 5 कर्ण रहे तो 5 जो सबसे बड़ा होगा वही कर्ण होगा। 3 4 5 का ये ट्रिपलेट है, तो ये हो जाएगा, मान के चलिए 3 4 में से कोई भी लंब आधार हो सकता है, 5 कर्ण फिक्स है, तो यहाँ पर कर रहा है लंब बटा कर्ण, कर्ण यहाँ पर 5 फिक्स है। ठीक है, ये हो गया लंब, तो आधार कौन होगा? 4, नहीं तो रूट में भी करके निकाल सकते हैं। आधार बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी √16, 16 का वर्गमूल 4, यानी आधार आ जाएगा 4। नहीं तो ऐसे भी याद रखिएगा, 3 4 5, 4 5 दिया रहेगा तो 3 हो जाएगा, 3 5 दिया है तो 4 हो जाएगा, 3 4 दिया रहेगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन कर्ण 5 आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कर्ण नहीं होगा कभी भी, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हमारा आधार आ गया कितना? 4। क्या पूछ रहा है? कोस का, तो कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है पहले से? 5। यहाँ पर भी देखिए कर्ण लिखा हुआ 5, हमारा 4 बटा क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। 4 बटा 5 कहाँ दिया हुआ है? 4 बटा 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 14, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 13 में पूछा है, 13 में देखिए दोनों शिफ्ट में पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ, और भी आगे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, अंक चेंज करके पूछ सकता है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, 9
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 9 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए 3 को फॉर्मूला लिखे थे उसी में से है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी 9 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। यहाँ पर फॉर्मूला भी चेंज कर सकता है और अंक भी चेंज कर सकता है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से आप लोग रिपीट कर लेंगे 2-3 बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 sin 38 डिग्री बटा में cos 52 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है, पहले लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन की जगह हो जाता है कॉस और थीटा का जो मान रहेगा वही हो जाएगा थीटा, यानी कॉस थीटा। ये इसी प्रकार से यदि कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2 साइन 38 बटा में कॉस 52 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, साइन को साइन 38 डिग्री को ये कॉस 52 में बदल दीजिए, चाहे कॉस 52 को साइन 38 में बदल दीजिए। तो चलिए कोनो एक को बदले, तो इसको ही हम बदल देते हैं, साइन 2 साइन 38 डिग्री जो है इसको बदल देते हैं कॉस 52 डिग्री में। तो साइन जो है साइन 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बटा में क्या है कॉस 52 डिग्री। फिर समझिएगा, 2 के 2 छोड़ दिए, यहाँ पर साइन के साइने है, 38 को केवल लिखे हैं 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटेगा तो 38 ही आएगा, तो 90 माइनस 52 लिख दिए, बाकी कॉस 52 उतना ही है। देखिए 2 साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, कॉस में, तो कॉस यहाँ पर लिख दीजिए कॉस, और थीटा का मान यहाँ पर क्या है 52, यानी थीटा लिखना है, थीटा का मान लिख देंगे 52। ठीक है, बटा में कितना है कॉस 52 डिग्री, दोनों कट गया, बचेगा 2। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको बनाने का आसान तरीका है, चुपचाप इसको साइन कॉस में है यदि जोड़ के 90 डिग्री आए, बाटा में रहे तो इसको डायरेक्ट कटा सकते हैं, कटा देंगे डायरेक्ट 2 आंसर हो जाएगा। केवल जोड़ के देखना है कि 90 है कि नहीं, और बाटा में रहना चाहिए, बाटा में रहेगा कोई भी रहे फॉर्मूला। ठीक है, साइन कॉस में रहे, चाहे सेक कॉसेक में रहे, टैन कॉट में रहे, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, कट के एक ही आएगा। यदि घटाव में रहे, घटाव में रहे तो क्या कर देना है, माइन यानी 0 कर देना है, घटाव में रहेगा तो 0 हो जाएगा, और बट्टा में रहे तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी है। क्वेश्चन नंबर 19 साइन कोस में है, 18 और 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 हो रहा है, कटा देंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी, पहले 18 आसान है, बना देते हैं, यहाँ पर यहीं पर आ जाएगा फॉर्मूला है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का होता है √3। ठीक है, √3। tan 30 डिग्री के मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का होता है 1/√2। तो ये सब फॉर्मूला याद रखिए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये सब फॉर्मूला बहुत वीवी है, ये सब पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 16 और 17 कैसे बनेगा। 16 नंबर कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3, ये भी फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर √3, tan में √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। अभी बताएं, देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, 16 और 18, यहाँ पर tan 60 पूछ दिया तो √3 हो गया, यहाँ पर √3 दे दिया है तो कितना का मान होगा, 60 डिग्री का मान होगा। बहुत ही आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, cos 60 डिग्री +1 बटा में cos 60 डिग्री -1। तो cos 60 डिग्री किसका मान, कितना मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 +1, और cos 60 डिग्री के यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 -1। ठीक है, तो इसको बटा पे जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके घटाइएगा तो आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2, और इसको भागा में यानी गुना में पलटेंगे तो 2/-1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी -3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। यहाँ पर जोड़ कर देना है बटा पे के, यदि नहीं आए तो इसको एक बार अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, tan a किसके बराबर है? tan a तो फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए tan 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह ये रख देते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक है। और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan a, तो tan a किसके बराबर होता है? cot 90 माइनस थीटा यानी a के बराबर, cot 90 माइनस a, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 21, साइन a बराबर 3/4, इसको खुद बनाने का प्रयास करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है, बहुत आसान है इसलिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोग देखते हैं। चलिए, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो 0 किसका मान होता है? साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कॉस ए बराबर 3/5, यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हैं क्योंकि आधार हो गया 3, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, कर्ण यहाँ पर 5 है इसलिए यहाँ पर एक ट्रिपलेट यहाँ पर काम करेगा 3 4 5 का, तो कर्ण हो गया ये, आधार हो गया ये, अब बच जाएगा ये लंब, ठीक है। तो लंब की क्या पूछ रहा है? tan a का फॉर्मूला, tan a किसका होता है? क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 4 बटा अच्छा आधार कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 4/3 हो जाएगा आंसर, 4/3, यहाँ पर ट्रिपलेट काम कर गया। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, यदि साइन 42 बराबर a और कॉस 42 बराबर b, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी साइन 42 बराबर a, तो मान लीजिए यहाँ पर a दिया है साइन 42 डिग्री, यहाँ पर दिया है b बराबर क्या दिया हुआ है? कॉस 42 डिग्री, ठीक है, कॉस 42 डिग्री, यहाँ पर साइन बराबर 42 दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर a माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर एक साइन 42 का दिया है a, तो हमें a स्क्वायर कर दिए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और b की जगह दिया है यहाँ पर क्या? कॉस, तो कॉस स्क्वायर कर दिए यानी b स्क्वायर कर दिए, तो हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? a नंबर हो जाएगा। इसी को ऐसे लिख दिया है, इसको पहले प्लस में तो इसको भेज दीजिए ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? b बाद में दिया हुआ है, तो b को छोड़ देंगे तो यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी इसको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, a माइनस ए स्क्वायर बराबर b दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस में दे दिया इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा माइनस में, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दिया है रूट में, तो रूट वाला भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कर रहा है? कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला शुरुआती में 3 को लिखवाए थे, वही फॉर्मूला है, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखवाए है उसको बार बार याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और कमेंट में जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।